आप सबको मेरा नमस्कार और पामिस्ट्री के क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ लर्न एंड अर्न के सीरीज़ में एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसको पढ़कर आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं और आने वाले समय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके आप लोग काम भी कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का टॉपिक है हमारी उंगलियाँ। इन उंगलियों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए ये हमारे हाथों में चलती रहती है, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हम इन उंगलियों से। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से जब हमें मैसेज मिलता है, ये उंगलियां हमें बोलती हैं कि इसको उठाओ, इसको रखो, इसको हिलाओ, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ये करो, वो करो, ऐसे मूव करो, सामान को ऐसे रख लीजिए, इस चीज़ को ऐसे लिखिए, इसको ऐसे खाइए। तो ये उंगलियां बहुत काम कर रही हैं। तो इन उंगलियों के कहीं ना कहीं कोई तो रोल होगा, कुछ स्पेसिफिक रोल्स भी होंगे। तो आज हम उन स्पेसिफिक रोल्स के बारे में बात करेंगे। हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं। जो हमारी सबसे पहली उंगली होती है ये हमारे बिल्कुल अंगूठे के साथ होती है। तो जो हमारी सबसे पहली उंगली होती है ये जुपिटर की उंगली है, ये बृहस्पति की उंगली है, इसको बृहस्पति की उंगली कहा जाता है। जो हमारी सेकंड फिंगर है ये हमारी सैटर्न की फिंगर है, सैटर्न की शनि की उंगली होती है। जो हमारी तीसरी उंगली है ये हमारी सन की फिंगर है, जो सूर्य की उंगली होती है। और जो हमारी चौथी फिंगर है ये हमारी मरकरी की फिंगर है। और ये हमारी चारों फिंगर्स का एक रोल है हमारी लाइफ में। आइए जानते हैं इनका क्या रोल है। जब आप इन उंगलियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंगूठे के साथ, अंगूठा हमारी पर्सनैलिटी है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये इसके बिल्कुल साथ हमारी जुपिटर की फिंगर है। और जुपिटर हमारी पर्सनल लाइफ होता है, ये हमारी पर्सनल नॉलेज होती है, ये हमारी फैमिली लाइफ होती है, ये हमारी विजडम होती है, ये हमारी नॉलेज होता है। और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं। तो जब हम एक पर्सन अपनी पर्सनालिटी को देखता है तो वो देखता है कि मुझे किस चीज़ की नॉलेज गेन करनी चाहिए लाइफ में, मुझे किस तरीके से अपने परिवार के साथ जुड़ना है, मुझे किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जब उसको ये समझ आ जाता है कि उसको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है तो वो कर्मों पे आ जाता है। जब वो कर्मों पे आ जाता है तो उसकी शनि की उंगली एक्टिवेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि शनि का काम ही कर्म करना है। आप जितना कर्म करेंगे उतना आपको न्याय मिलेगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपके जीवन में तरक्की होती जाएगी। आप काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे हाथ में ये लिखा हुआ है तो मेरे को ये चीज़ हो जाएगी, नहीं, आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। तो जब आपने जब अपने लिए कुछ सोचा तो आपको उसके लिए आप सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा। जब आप उसके लिए कर्म करेंगे तब आप समाज में पहुंच जाते हैं। ये सोसाइटी का एरिया है। सोसाइटी में हमें नेम फेम भी मिलता है, रिगार्ड भी मिलता है, रिस्पेक्ट भी मिलती है, रॉयल्टी भी मिलती है, एक हाई लेवल ऑफ लिविंग भी मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी में मिलती हैं। जब हमें ये सारी चीज़ें सोसाइटी में मिलती हैं तो हम सोसाइटी में ग्रो करते हैं। जब हम सोसाइटी में ग्रो करते हैं तो हमारा नेम फेम बढ़ जाता है। और ये नेम फेम कब बढ़ता है? जब हम उसके साथ अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं, हम अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करते हैं, हम इंटेलिजेंस को शो करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी उंगलियां हमारे पूरे जीवन को रूल करती हैं। एक एक करके चारों उंगलियां एक एक प्लैनेट अपना रोल प्ले करता जाता है और एक व्यक्ति अपने पर्सनल लेवल से शुरू होकर सोसाइटी के आउटर वर्ल्ड तक पहुंच जाता है। अगर हम इन चारों उंगलियों को देखें तो ये सारी उंगलियां 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ऊपर का पोर है हमारा, फिर ये हमारा सेकंड पोर है और फिर ये हमारा थर्ड पोर है। तो जब हम इन तीनों पोर्स को देखते हैं तो जो हमारा ऊपर का पोर है ये हमारा मेंटल लेवल है। मेंटल लेवल क्या होता है? जो हम सोच पाते हैं, जो हम इमोशनल होकर कुछ कर पाते हैं, जो हमारे अंदर भावुक चीज़ें होती हैं, जो मेरे एक आइडियाज़ होते हैं, मेरे प्लान्स होते हैं, मेरे कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है। तो ये मेरी सोच है। मैं कितना सोच पाता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, मैं कितने आइडियाज़ रख पाता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। जब मैं उस सोच में से आगे बढ़ता हूँ तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ता है। तो मेरा जो दूसरा लेवल है ये मेरा एक्शन का लेवल है। इसमें मुझे कर्म करना पड़ता है। मेरे को जब कोई स्टेप उठाना है लाइफ में, मुझे कुछ भी मैंने सोचा तो उसको अचीव करने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। तो वो कर्म करने के लिए मेरा सेकंड लेवल एक्टिवेट हो जाता है। तो जब मैं कर्म करता हूँ तो मुझे कितना रिजल्ट मिलता है वो मेरा तीसरा लेवल मुझे बताता है। तो इस तरीके से मेरी सोच, मेरा एक्शन और मेरा रिजल्ट, हर उंगली का इंडिविजुअल
आपको पता चल जाता है कि जुपिटर के बारे में आप कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो, आप उस पर कितना एक्शन ले सकते हो नॉलेज गेन करने के लिए, और आपको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। ऐसे जब आप मेहनत करने जाते हैं तो आप उसके लिए कितना सोचते हैं, आप उस पर कितना काम कर सकते हैं और आपको कितना रिजल्ट मिल सकता है। जब आप समाज में खड़े हो जाते हैं तो आप कितना सोच पाते हैं, आपको कितना नेम फेम के लिए आप एक्शन करते हैं और कितना नेम फेम मिलेगा। जब आप कोई इंटेलिजेंस से कोई बिजनेस करते हैं या कोई काम करते हैं या अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं तो आप उसके लिए कितना सोच पाते हैं, आप उस पर कितना काम कर पाते हैं और आपको उसका कितना रिजल्ट मिलता है। तो इस तरीके से हमारी ये तीनों उंगलियों के डिविजन्स हमें ये डिसाइड करने में हेल्प कर देते हैं कि हमें कितना सोचना है, कितना करना है और हमें कितना मिलेगा। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर ये हमारा 20% होना चाहिए, ये हमारा 35% होना चाहिए और ये हमारा 45% होना चाहिए। कहने का मतलब 20% आप सोचोगे, 35% आप एक्शन करेंगे तो और 45% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रियल लाइफ में हर पर्सन की अपनी किस्मत होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको उतना इक्वल ही मिले। किसी को कोई एरिया कम मिल सकता है, किसी को कोई एरिया ज़्यादा मिल सकता है। जैसे अगर हम इस हाथ में देखें तो इनकी सैटर्न फिंगर में ये फैलाइज बड़ा है, उसके बाद ये तो बहुत लंबा है, उसके बाद ये वाला है। तो कहने का मतलब ये पर्सन अपने लेवल पर ठीक सोचेगा, लेकिन जब काम करने पर आएगा तो इसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, फिर इसको जाके रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके सन फिंगर देखें तो उसमें भी यही सिचुएशन है। अब इस पर्सन के हाथ में अगर हम देखें तो तीनों बैलेंस्ड है, तो इनको अपने आइडियाज़ के लिए उतना ही सोचना है जितना इनको ज़रूरत है, फिर उस पर उतना ही काम करना है जितना इन्होंने सोचा है। और जब ये उतना ही काम करेंगी तो इनको हो सकता है उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट मिले, तो लेकिन ये मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी कि मुझे ज़्यादा सोचना है, ज़्यादा करना है, फिर मेरे को रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हमें तीनों डिविजन्स पता लग जाते हैं कि मेरे को कितना सोचना पड़ेगा, मुझे कितना करना पड़ेगा और मुझे रिजल्ट कितना मिलता है। अब एक चीज़ और देखिए, आप अगर उंगलियों में देखेंगे तो कुछ उंगलियों में लोगों के गैप्स होंगी, एक दो लाइंस बन रही होंगी, लाइंस के बीच में देखिए। तो यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि इन तीनों लेवल्स में से किस लेवल पर उस पर्सन को थोड़ी सी फ्री सर्विस करनी होगी। अभी क्योंकि साफ़ सुथरे हैं तो ऐसे लोग खुशी खुशी दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मान लीजिए मैं इनके पास जाती हूँ और मुझे कोई आइडिया चाहिए होता है, कोई सजेशन चाहिए होता है, तो ये अपने मेंटल लेवल पे भी मुझे हेल्प कर देंगी। लेकिन अगर मैं इनके पास जाऊँगी तो शायद ये अपने मेंटल लेवल पे मुझे हेल्प नहीं करेंगे, ये अपने फिजिकल लेवल पे मुझे हेल्प कर देंगे, ये मेंटल पे भी कर देंगी और ये फिजिकल पे भी कर देंगी, लेकिन ये अपना रिजल्ट नहीं छोड़ेंगी। जितना इनका प्रॉफिट है उसको पूरा लेके रहेंगी। जिनका ये नीचे का खुला होगा वो उनको पूरा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, वो अपना प्रॉफिट भी छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम सारी उंगलियों का एक नटशेल में ये रोल निकाल सकते हैं कि हमारी उंगलियां हमें ये बता देती हैं कि जीवन की शुरुआत करते हुए हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम समाज में आते ही अपने ज्ञान से कितना काम कर सकते हैं, उससे हमें समाज में क्या इज्जत मिल सकती है और हम कितना सोसाइटी में अपना स्थान बना सकते हैं, और उसी ही तरीके से हमें कितनी सोशल सर्विस लिखी है। इसलिए ऐसे लोग जिन लोगों के थोड़े से ये खुले होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं और थोड़ा सा परसेंटेज हमेशा दूसरों के भले के लिए भी अपने लाइफ में रखते हैं, और इस तरीके से ये काम चलता है उनका। तो ये था चारों उंगलियों का रोल हमारी लाइफ में, और इसके साथ और भी कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपके साथ लेकर आऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिले और आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले और नॉलेज मिले। आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।